पश्चिम बंगाल में कल चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि आज 15 बूथों पर जो है दोबारा मतदान यानी कि रीपोल कराने का फैसला दिया था और आज उन 15 जो बूथ हैं उन पर दोबारा मतदान भी हुआ, उन पर रीपोल भी हुआ। तो कोमल, ये रीपोल कहाँ-कहाँ हुआ? देखिए 24 परगना और जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो है ये रीपोल हो रहा है, जिनमें 11 बूथ जो है मरघाट पश्चिम और 4 बूथ जो है वो डायमंड हार्बर में हैं। बिल्कुल, दोबारा डायमंड। देखिए मतदान का जो कारण है वो कहीं न कहीं हिंसा की जिस तरीके से खबर सामने आई थी, जिस तरीके से ईवीएम से छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी, तो कहीं न कहीं इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये दोबारा रीपोलिंग के जो है आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, साफ तौर पर कोमल, यहाँ पर बीजेपी ने जी। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी कि इन जगहों पर जो है टीएमसी जो है गलत वोटिंग डलवा रही है, वोटिंग में गड़बड़ी करवा रही है। तो शिकायतें आई थी और इलेक्शन कमीशन ने जब इसका जायजा किया तो उन्होंने सचमुच में गड़बड़ी पाई। जी। यानी आप यूं समझिए कोमल कि यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई, इस वजह से यहाँ पर तुरंत जो है वोटिंग के जो आदेश दे दिए गए। अब टीएमसी के लिए दिक्कतें कहाँ खड़ी हुई? टीएमसी के लिए दिक्कतें यहाँ खड़ी हुई कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया गया कि जो केंद्र से अधिकारी है, केंद्र की तरफ से आएंगे यहाँ पर कोई राज्य का अधिकारी नहीं रहेगा। तो टीएमसी के लिए तो मुश्किलें बढ़ी ही। और कुछ जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ के जो आरोप लगे थे, चुनाव आयोग ने इन्हीं शिकायतों को गंभीर मानते हुए पहले मतदान को निरस्त यानी कि वॉइड किया, उन्होंने नल बता दिया कि इनकी जो है इनको माना नहीं जाएगा। और रीपोल जो है 2 मई यानी आज सुबह से लेकर शाम तक कराया जा रहा है। आज शाम 6 बजे तक जो है ये रीपोल कराया जाएगा। अब कोमल, आप सोचिए कि 4 तारीख को निष्कर्ष है, 29 तारीख जो थी वो दूसरा चरण और अंतिम चरण था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर जी। ऐसी चीजें देखने को मिल रही और हैं कहीं न पश्चिम कहीं बंगाल में। देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे कहीं ज़्यादा जो है ममता बनर्जी जो है इस वक़्त वो घबराई हुई है। कहीं न कहीं जो है वो ईवीएम पर जो है वो आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप जो है ममता बनर्जी ने भी लगाए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आ रही है कि लोकतंत्र पे जो है वो खतरा है। साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल। लोकतंत्र पे जो है वो खतरा बढ़ता है। कहीं न कहीं ये साफ तौर पर झलका रहा है कि इस वक़्त जो है ममता बनर्जी की जो मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहीं न कहीं जो ममता बनर्जी है वो घबराती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम अपने ईवीएम की बात करी तो जी। यहाँ पर हम भी ईवीएम की बात करते हैं। जी। ईवीएम को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर ये देखने को मिला हमें कल परसों में कि ममता बनर्जी खुद जो है जहाँ पर स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम अपने आप में बंगाल में इस वक्त चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। ममता बनर्जी खुद यहाँ पर स्ट्रांग रूम में पहुंचती हैं और स्ट्रांग रूम में साफ तौर पर वहां पर 4-5 घंटा अपना बिता कर आती हैं, वहां पर निगरानी रखकर आती है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें साफ तौर पर बैलेट पेपर से कुछ लोग छेड़छाड़ करते हुए नजर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उसी को लेकर ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है और बीजेपी भी अपना एजेंट कोमल वहां पर भेज देती है। किस पर नजर बनाने के लिए? ईवीएम पर नजर बनाने के लिए नहीं, जी। ममता बनर्जी पर नजर बनाने के लिए। साफ तौर पर यह दावा किया जाता है कि हम बीजेपी ये दावा करती है कि हमने अपना एजेंट भेज दिया है और हमारी नजरें ममता बनर्जी पर हैं कि ईवीएम को लेकर कुछ छेड़खानी ना हो। दोबारा मतदान के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई है। शुरुआती घंटों में ही करीब 37% जो है वोटिंग दर्ज कराई गई थी और चुनाव में बड़ी गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो तेज हो ही गए हैं। कोमल, यहाँ पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स की हमने बात करी, जी। स्ट्रांग रूम को लेकर बात करी। अब उस पे इतना जो है विवाद खड़ा हो गया है कि विपक्ष ने भी आरोप लगाए, टीएमसी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। अगर यहाँ पर हम कोमल बात करें कि टीएमसी ने आरोप लगाए यहाँ पर बैलेट को लेकर, ईवीएम को लेकर, लेकिन जो 15 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई गई है, वहां पर तो टीएमसी की गलती बताई जा रही है। जी। टीएमसी ने उस पर क्या कुछ कहा है? देखिए टीएमसी जो है वो सुरक्षा को लेकर जो है आरोप लगा रही है। कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रही है। कुछ जगहों पर सीसीटीवी और निगरानी को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर प्रशासन और विरोध भी देखने को मिला है। प्रशासन ने इन आरोपों को जो है खारिज करते हुए कहा है कि सुरक्षा जो है पूरी तरह पुख्ता है। लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि सुरक्षा जो है वो पूरी तरह की जा रही है, लेकिन जो टीएमसी ममता बनर्जी है वो लगातार कहीं न कहीं आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने बोला ईवीएम से छेड़छाड़ है, उसके बाद उन्होंने बोला साफ तौर पर वो ये बोलती हुई लगातार नज़र आ रही है कि लोकतंत्र पे जो है वो खतरा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप यूँ समझिए कोमल कि इस वक़्त पश्चिम बंगाल की स्थिति इस कदर बढ़ गई है जी। कि चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है।
यहाँ पर सीआरपीएफ की, सीएपीएफ की जितने भी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है उनकी तैनाती कराई गई है। यानी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि आज यानी 2 मई को जो वोटिंग चल रही है, जो रीपोल चल रहे हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। जी और मतगणना केंद्रों पर सीएपीएफ यानी केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। लगभग हजारों संवेदनशील बूथों की पहचान लेकर ही वो पहले ही कर ली गई थी। यानी चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में हजारों बूथ ऐसे बता दिए थे कि भैया ये संवेदनशील जगहें हैं, यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा बल की तैनाती होनी चाहिए। यहाँ पर हिंसा जो है पिछले चुनावों में काफी हद तक देखी गई है और पश्चिम बंगाल के चुनावों का तो इतिहास रहा है जी हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनाव, अगर एग्जिट पोल्स की हम कोमल यहाँ पर बात करें तो एग्जिट पोल्स तो चलिए हम ये मानते हैं कि एग्जिट पोल्स के आंकड़े बिल्कुल सटीक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल ही गलत साबित हो जाता है। क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो एग्जिट पोल्स यहाँ पर 2021 में बीजेपी को बढ़त पर दिखा रहे थे, बहुमत पर दिखा रहे थे, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए, जो निष्कर्ष निकल कर आया, उसने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ पर टीएमसी बढ़त बनाकर निकल गई और बीजेपी पीछे रह गई। और चुनाव के दौरान और बाद में हिंसा रोकने के लिए जो विशेष निगरानी रखी गई है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग गरमाया हुआ है। जी देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है टीएमसी और बीजेपी में। बिल्कुल लगातार जो है बंगाल में इस वक्त जो है चुनाव जो है वो कई ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। हजारों की तादाद पर जो है वहां पर पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई है, केवल इसीलिए कि किसी भी तरह की जो है हिंसा ना देखी जाए। बिल्कुल लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या उसके बाद भी जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी? देखिए, साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है जी कि मतदान और काउंटिंग पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग तो ये बात पहले भी कहता था। जी चुनाव आयोग तो पहले भी ये कहता था कि जो साफ तौर पर है कि जो हम दोनों चरणों में वोटिंग करवाएंगे वो भी निष्पक्ष होगी, वो भी एआई मॉनिटरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर जो वीडियोस सोशल मीडिया पर निकल कर आई, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें तो साफ तौर पर ये कहा गया कि टीएमसी द्वारा जो ईवीएम मशीन है, जो बैलेट पेपर है, वहां पर बैलेट मशीन है, उसमें बीजेपी के जो बटन है उसके आगे यहाँ पर टेपिंग कर दी जाती है कि कोई भी उनका बटन ना दबाए। यानी बीजेपी जो इल्जाम लगाती थी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कि ये गुंडा राज दिखा रही है टीएमसी, जी वो तो साबित हो रही लेकिन है। कहीं ना कहीं वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान हुए, उसमें जो है हिंसा देखी गई, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो है हमला करा। उसके बाद दूसरे चरण में भी जो है हिंसा की घटनाएं लगातार जो है सामने आ रही थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी को घेरा और जय बंगाल के नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो है टीएमसी के गुंडे राज को झलका रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आज 2 मई को दोबारा से तो वोटिंग हो रही है, लेकिन अपने आप में ये सोचा जा रहा है कि 4 तारीख को निष्कर्ष आएँगे, यानी परसों निष्कर्ष आएँगे। अब आप सोचिए बंगाल चुनाव के निष्कर्ष इतने नज़दीक है और यहाँ पर एग्जिट पोल्स की अगर हम माने, एक बारी को एग्जिट पोल्स की जी माने, तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की तो कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। और कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बात करें तो वो तो वहीं के वहीं हैं जहाँ पर वो पिछले चुनावों में थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की इस वक्त जो कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही बना हुआ है, बीजेपी बनाम टीएमसी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी चल रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ममता बनर्जी को यहाँ पर जो है गुंडा राज बता देती है कि ममता बनर्जी के राज में यहाँ पर गुंडा राज होता है, माफिया राज होता है। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है, अपने आप में ये चिंता करने वाली बात है। लेकिन बंगाल की जनता, आप सोचिए कोमल की इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा की यहाँ पर वोटिंग दर्ज कराई गई। आज की अगर हम वोटिंग की बात करें, उसके आंकड़ों की बात करें तो सुबह 11 बजे तक में ही 35 से 40% की वोटिंग हो गई और अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो उससे भी बढ़ चढ़ कर निकल देखिए, आ जिस रहे हैं। तरीके से बंगाल की जनता भी जो है वो दो टुक बटी हुई नजर आती है। आधी जनता जो है बीजेपी के समर्थन में नजर आती है, तो आधी ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आती है। साफ तौर पर टीएमसी और बीजेपी दावा करते हुए नजर आते हैं कि 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे और बीजेपी के पक्ष में आएंगे। लगातार दोनों ही पार्टियां इस तरीके के दावे करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कोमल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बंगाल की जनता ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अब वाम से राम तक सफर जी तय करने का समय आ चुका है। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के माने तो यहाँ पर टीएमसी भी बढ़त बना सकती है और बीजेपी भी बढ़त बना सकती है। यानी जनता जो दो टूक बटी हुई है, एक तरफ की जनता सीधे तौर पर यही कह रही है कि हम बुलाएंगे तो दीदी को ही बुलाएंगे। तो चलिए कोमल, फिलहाल 4 तारीख को निष्कर्ष है। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन सत्ताधारी बनेगा। जी क्या ममता दीदी अपनी कुर्सी पर बैठी रहेंगी या फिर ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी जो है बीजेपी को सौंपनी पड़ेगी।